अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी 6 क्लास है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, एसएमसी की, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग की। एमएसएम कहते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग। और ये सबसे अहम क्लास है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर हमने मार्केट की स्ट्रक्चर की मैपिंग करनी होती है और उसके बाद हमने अपनी जो है वो ट्रेड्स फाइंड आउट करनी होती है। अगर हमारी स्ट्रक्चर की मैपिंग सही होगी, करेक्टली होगी, तो हम जो है वो ट्रेड अपनी सही फाइंड आउट कर सकेंगे और मार्केट का ट्रेंड जो है वो सही फाइंड आउट कर सकेंगे। हम सिर्फ इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद रिमेंबर, और उसके बाद हम लाइव चार्ट के ऊपर समझने की इसको कोशिश करेंगे। और आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी कि हम लोग इंड्यूसमेंट को जो है वो एज अ ट्रेंड चेंज के तौर पे यूज़ करते होते हैं, तो वो भी आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि मार्केट स्ट्रक्चर acts as a guide for understanding upward, downward, and sideways trends. The same principles can be used in any types of market, from stock, futures, forex, and commodity to digital asset like cryptocurrency, or even physics asset like रियल इस्टेट। ठीक है, कि हमारा जो मार्केट की स्ट्रक्चर की मैपिंग है, चाहे अपवर्ड के अंदर है, चाहे डाउनवर्ड के है, साइडवेज है, वो हमारी सबसे मेन चीज़ होती है। ये हम लोग किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लाइक स्टॉक है, फ्यूचर ट्रेडिंग है, कमोडिटीज है, क्रिप्टो करेंसी है, और फिज़िकल जो है इसमें जो हम लोग लाइक रियल इस्टेट, मतलब कि वही भी हम जैसे देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी कितने की आ रही है, हम लोग आगे कितने के सेल करेंगे, कितने की हमने ख़रीदी थी, तो वो एज अ फिज़िकल लिखा हुआ है। तो इसके बाद हम लोग ये रिमेंबर चीज़ जो है ये हमेशा याद रखनी होती है। बाकी क्योंकि ये मैं दोनों चीज़ें ऊपर वाली पढ़ा नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, तो हम लोग रिमेंबर है उसको स्टडी करते हैं। रिमेंबर के अंदर लिखा है कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसएमसी एंड आई कैन से विद कॉन्फिडेंस दैट मैक्सिमम पीपल स्ट्रक्चर आर एबल टू मार्क करेक्टली। अगर आप लोग ये वीडियो अपनी पिछली भी देखी हुई है सारी, और अगर आप इस वीडियो को भी देखते हैं पूरा, तो आप मार्केट की स्ट्रक्चर की मैपिंग जो है वो करेक्टली सही कर सकते हैं। एंड इसके आगे लिखा हुआ है वो प्राइस एक्शन वाले या रिटेलर ट्रेडर्स के लिए, कि द रीज़न फॉर दिस इज़ योर एजुकेशन सिस्टम, के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे मार्केट के स्ट्रक्चर की मैपिंग सही नहीं कर सकते होते, तो ये हमारा जो है वो नहीं है, इसमें क्या कह सकते हैं कि हमें पढ़ाया नहीं सही किया, या हमारी एजुकेशन सही नहीं हुई है, जिस वजह से हम मार्केट की स्ट्रक्चर की मैपिंग नहीं करते। टेल अस द सेम थिंग एवरीवन इजीली does, but if that was the case, why won't anyone be able to make money? Do not have, and everyone know the trend is your friend, yet people keep doing what we do thought when there is a bank institution take advantage of it, but there are reason to be upset. Yes, you will be able to shake things up considerably and charge your perspective on the market. सो ये जो बैंक, मतलब जिस तरह से बैंक जो ट्रेड कर रहे होते हैं, या जो बड़े हेवी फंड वाले होते हैं वो कर रहे होते हैं, या मार्केट के अंदर जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो जिस तरह ट्रेड करते होते हैं, हम उनके साथ एज अ ट्रेंड के तौर पे हम लोग जो है वो ट्रेड लगाते हैं। और यहाँ पे ये एक चीज़ लिखी गई है कि हमारी सिस्टम जो थी, हम लोग को जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं, लाइक सपोर्ट हैं, रजिस्टर हैं, प्राइस एक्शन है, एंड उसके अलावा मार्केट के अंदर हमारे पास और भी इंडिकेटर्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे हमें जो चीज़ें पढ़ाई गई थी वो हमें इसमें काम नहीं आती हैं, वो हमारे स्ट्रक्चर की मैपिंग सही नहीं होती है। तो स्ट्रक्चर की मैपिंग एसएमसी में हमें सही बताई जाती है, या हमारी आईसीटी के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर की मैपिंग सही बताई जाती है। तो ये कुछ ड्राइंग्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग चलते हैं रियल चार्ट के ऊपर, वहाँ पे इसको जाके समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग अपने रियल चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तब हमारे पास जो पेयर ओपन है वो है यूरो यूएसडी का। तो यूरो यूएसडी का वही चीज़ है, स्ट्रक्चर की मैपिंग हाई या लो हमारे कब कन्फर्म होते हैं, जब मार्केट अपनी इंड्यूसमेंट टेकन आउट करती है। यही हमारी मार्केट की स्ट्रक्चर की मैपिंग है। लेकिन यहाँ पे ये जो आईडीएम वाला है, ये हमारा किस तरह ट्रेंड चेंज करता है, तो ये भी हम आप अभी साथ में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि एक
ये इंड्यूसमेंट का एक लेवल बना हुआ था। मार्केट ने एक वैलिड पुल बैक था, मार्केट अगेन ऊपर गई, इंड्यूसमेंट टेकन आउट की, हमारा क्या कन्फर्म हुआ, लो कन्फर्म हुआ। अब मैं यहाँ पे ड्राइंग करूँगा लो और हाई के साथ। अब हमारा लो कन्फर्म हुआ। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद अगेन उसने ये कैंडल बार की बॉडी क्लोज की, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब हमारा हाई कौन से वाला था, ये वाला हाई था। इसके बाद मार्केट अगेन सेल की तरफ मूव किया। मार्केट के अंदर हमारा आखिरी वैलिड पुल बैक कौन से वाला पड़ा हुआ था, ये वाला वैलिड पुल बैक था। इस वैलिड पुल बैक के बाद मार्केट ऊपर गई, इंड्यूसमेंट टेकन आउट की, हमारा लो कौन सा कन्फर्म हुआ, ये वाला। इस लो के बाद कन्फर्म हुआ, मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाके मार्केट ने ऑर्डर उठाए, मैंने मार्केट सेल की तरफ मूव किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब हाई हमारा कौन से वाला होगा, ये वाला। अब ये वाला हाई है हमारे पास एंड, और इसके बाद हमारे पास अभी तक लो कन्फर्म नहीं हुआ था। ये था हमारे पास हाई। उसके बाद मार्केट ने हमने क्या फाइंड आउट करनी होती है, अगेन इंड्यूसमेंट वैलिड पुल बैक ये था, मार्केट ने टेकन आउट नहीं किया, ये वाला। अगेन मार्केट ने एक बनाया, ये इनसाइड बार कैंडल है, ठीक है, ये याद रखिए। ये इस कैंडल का लो था यहाँ पे एंड इस कैंडल का हाई यहाँ पे था। तो ये इनके अंदर जितनी भी कैंडल्स बनी हुई है वो कौन सी थी, इनसाइड बार कैंडल्स। एंड उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ मूव किया। मूव करने के बाद हमारे पास मार्केट ने वैलिड पुल बैक बनाया, नीचे आई, मार्केट ने इंड्यूसमेंट टेकन आउट की। तो ये हमारे पास क्या बन चुकी थी, मार्केट का लो हमारे पास कन्फर्म हुआ इस जगह पे आके, यहाँ पे। तो अब हमारा स्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ तक था, अब हमारा स्ट्रक्चर इस पॉइंट से लेके एंड इस पॉइंट के दरमियान था। यहाँ से के अंदर ही, इसी स्ट्रक्चर के अंदर हमने यहाँ से सेल कर फाइंड आउट करनी थी, और यहाँ से हमारा जब जो लो कन्फर्म हो चुका था, जब मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया है इंड्यूसमेंट के तौर पे, तब हमने यहाँ से बाय की फाइंड आउट करनी थी। तो अब ये इंड्यूसमेंट ने हमारा ट्रेंड किस तरह से चेंज किया है, ओके। सो यहाँ पे हम लोग पीछे चलते हैं, ये लो पॉइंट था, यहाँ पर ही मार्केट के अंदर पीछे लो पॉइंट एक पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, मैं स्ट्रक्चर की भी ड्राइंग करता हूँ थोड़ी सी। तो ये वाला जो था, ये कैंडल एक बनी हुई है, ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल हम इसको कहते हैं, ओके। दोनों कैंडलों को अगर मार्क किया जाए तो ये भी गलत नहीं होगा, लेकिन एसएमसी के अंदर सिर्फ एक कैंडल, सिंगल कैंडल को हम मार्किंग करते हैं। कुछ सूरतें होती हैं जिनके अंदर हम डबल मार्किंग करते हैं। तो अगर सिर्फ सिंगल को मार्क किया जाए ऊपर बॉडी से लेके नीचे वाली विक तक, तो यहाँ पे सिर्फ मार्केट ने हल्का सा एक दफ़ा आके अगेन अब गई थी। तो इसका मतलब यह था कि ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास D1 का एक वैलिड पड़ा हुआ था। ऑर्डर ब्लॉक के आगे काफ़ी मतलब टाइप्स भी होती हैं, जिनके अंदर कुछ चीज़ें हमने और भी देखनी होती हैं। तो लेकिन अब हमने यहाँ से इसको मार्क करके रख लिया था। यहाँ से हम ट्रेंड चाहे H4 का कर लेते हैं, H4 में भी इसको देख लेते हैं। H4 के अंदर यहाँ पे मेरे ख्याल में कुछ चीज़ थी, हाँ ये देखें, ये सिंपल एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था पूरा, जो कि मार्केट ने भी नहीं लिया था। ये वाली जो कैंडल बनी हुई है, ये इंशाल्लाह ऑर्डर ब्लॉक की मैं आपको सारी डिटेल इसके साथ पढ़ाई जाएगी। तो ये मार्केट ने टेकन आउट किया। टेकन आउट करने के बाद अब ये जो हमारे पास इंड्यूसमेंट थी, यहाँ से ही हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है। इंड्यूसमेंट किस में चली गई, शिफ्ट होके चेंज इनटू चॉच के अंदर चली गई है मार्केट में। यहाँ से हमारा ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका था, मार्केट बाय की तरफ थी। अब हमने यहाँ से ही बाय की जो है वो ट्रेड फाइंड आउट करनी है। हमने आखिरी वैलिड पुल बैक फाइंड आउट करना है, जो कि हमारा एज अ इंड्यूसमेंट का काम करेगा। तो हमारा यहाँ पे इंड्यूसमेंट कौन से वाली थी, ये हाई था। यहाँ पे वैलिड पुल बैक कौन से वाला बना हुआ है, ये वाला। तो ये वैलिड पुल बैक था और मार्केट ने इसका क्या किया हुआ है, टेकन आउट किया। टेकन आउट करने के बाद मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी उठाई एंड लिक्विडिटी उठाने के बाद मार्केट ने बाय की तरफ उसको मूव किया। तो ये हमारे हाई था। अब हमारा स्ट्रक्चर कौन सा था, जब अभी मैं इसको ऊपर टॉप की तरफ कर लूँ, ये अब हमारा स्ट्रक्चर था इस लो से लेके इस हाई के दरमियान तक। जब मार्केट ने ये वाली इंड्यूसमेंट जो थी वो टेकन आउट की थी, हमारा इस लो से लेके इस हाई के दरमियान जो है स्ट्रक्चर था। मार्केट ने इंड्यूसमेंट टेकन आउट की, लो टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास यहाँ पे बाय की एक बहुत अच्छी ट्रेड बनी थी, ठीक है। मार्केट अगेन बाय की तरफ गई। हमारा आखिरी वैलिड पुल बैक हाई यहाँ पे था। अब ये ब्रेक हुआ,
कैंडल की बॉडी क्लोज हुई है, मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है। अब इसके बाद हमारा लो यहाँ पे है। अब हमारे पास हाई कन्फर्म कहाँ पे जाके हुआ है, यहाँ पे, ये वाला हाई हमारे पास कन्फर्म हुआ था यहाँ पे जाके। ओके, तो ये वाला हमारे पास हाई था मेन, और हमारे पास ये लो था, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो आखिरी लो बचता है, ये लो मार्क नहीं कर रहा मैं, ये कैंडल का लो मार्क कर रहा हूँ। ओके, ये वाला, तो ये लो हमारे पास बचता है, जो भी उसका लो बचता है। और इसी तरह से हाई जो हमारे पास पड़ा होता है, आखिरी वैलिड हाई जो मेन हाई होता है, वो हमारे पास मेन हाई कहलाता है। मेन हाई अब हमारे पास यहाँ पे था, उस दिन मैंने आपको चोच यहाँ पे बताया था। लेकिन इंड्यूसमेंट इन अ चेंज टू चोच कब होती है, जब मार्केट आपकी किसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हाई जो है वो टाइम फ्रेम के जो है फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है एंड ऑर्डर फ्लो है, उसके अंदर जब मार्केट टैप होती है, तो जो हमारे पास सबसे पहले वाला इंड्यूसमेंट होती है वो हमारा क्या कहलाता है, अगर वो मार्केट उसको ब्रेक कर देती है, इंड्यूसमेंट इन अ चेंज टू चोच, तो हम यहाँ से फाइंड आउट ट्रेड फिर करते हैं बाय की। लो ये था हमारे पास, और हमारे पास हाई कौन सा था, हाई यहाँ पे था। अब हमारा ट्रेंड यहाँ से लेके यहाँ तक है, हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करनी है, इंड्यूसमेंट फाइंड आउट की। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई, अगेन उसको क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब लो हमारा शिफ्ट कहाँ पे हो गया, लो यहाँ पे हमारा मेन लो शिफ्ट यहाँ पे हो गया। हमारा हाई अब कैसे कन्फर्म होना था, इंड्यूसमेंट टेकन आउट करने के बाद। इस पूरे लेग के अंदर यहाँ से हमने शुरू करना है। हमारे इस पूरे लेग के अंदर एक भी हमारे पास चीज़ नहीं थी जो हमारा वैलिड पुल बैक था, तो यही जो चोच था यही हमारा एज इंड्यूसमेंट थी, एंड प्लस हमारा क्या था, चोच था D1 के अंदर। ओके, ये अगर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर मार्केट ने अब इसको ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद अब हमारे पास एक एरिया था यहाँ पे, सप्लाई का एरिया था, ये वाला, ये हमारे पास एक कैंडल सप्लाई की बनी हुई है। तो ये इस कैंडल के अंदर मार्केट ने पहले ऑर्डर उठाए हैं एंड अगेन वहाँ पे गई है, और वहाँ से मार्केट ने बाकी पेंडिंग ऑर्डर उठाए हैं और मार्केट सेल की तरफ मूव किया है। अब हमारा मेन लो उसने अगेन मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब हमारे पास क्या चीज़ बची है, मार्केट ने अपना, फिर हमने ट्रेड फाइंड आउट करनी है लो वाली। पहले हम बाय की फाइंड आउट कर रहे थे, हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन मार्केट ने उसकी क्या की है, लिक्विडिटी हंटिंग की और मार्केट बाय की तरफ गई है। तो इंशाल्लाह ये भी अगली क्लासेस के अंदर आप लोगों को चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। इंड्यूसमेंट टेकन आउट की मार्केट ने, लो अब हमारा कन्फर्म हुआ। अब हमारा हाई कहाँ पे था, अब हमारा हाई ये वाला पड़ा हुआ था। अगर मार्केट देखें, अब यहाँ पे समझने वाली एक और बात है कि अगर मार्केट ये थी, यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, अगर मार्केट उस लो को, जो मार्केट ने इंड्यूसमेंट टेकन आउट की है और मार्केट बाय की तरफ गई और उसको अगर ब्रेक ना करती, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना करती, तो ये हमारा क्या कहलाना था, फिर फेक चोच कहलाना था। ये भी मैं आप लोगों को साथ में थोड़ा सा इसका बता देता हूँ। प्लस फेक चोच होना था इफ़ मार्केट जो है वो हमारा लो ब्रेक ना करती, अगर मार्केट लो ब्रेक ना करती, जो हमारा कन्फर्म हुआ था। ओके, ये वाला कन्फर्म हुआ था, तो इसको अगर मार्केट ब्रेक ना करती तो ये हमारा फेक चोच कहलाना था। तो इसके बाद मार्केट ऊपर गई, उस मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हमारा लो तो था वो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आया, हाई यहाँ पे था, इस हाई से इस लो के दरमियान हमारा स्ट्रक्चर था। जब ये चोच हो चुका था, कैंडल की बॉडी क्लोज हो चुकी थी, हमने सेल की ट्रेंड फाइंड आउट करनी थी। मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट टेकन आउट की। इंड्यूसमेंट टेकन आउट करने के बाद हमारे पास एक यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर ब्लॉक भी था एंड सप्लाई का एक एरिया भी था। तो इंशाल्लाह हम वो अगली क्लासेस के अंदर इनको स्टडी करेंगे। तो क्योंकि उनके भी कुछ रूल्स होते हैं, उसकी बेस पे हमने ये फाइंड आउट करना होता है, वरना अदरवाइज़ हम हर जगह मार्किंग नहीं कर सकते होते। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ऑर्डर उठाए, मार्केट सेल की तरफ आई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब हमारा मेन हाई कहाँ पे बना हुआ है, हाई यहाँ पे है, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी चोच लिखा हुआ है। अगर मार्केट, मैं आपको पहले बता रहा हूँ फिर से, अगर मार्केट इस लो को ब्रेक ना करती, यहाँ पे जो आके ब्रेक किया और मार्केट अगेन यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर जाती, तो ये हमारा फिर फेक चोच कहलाना था, फेक चोच होना था। ओके, ये भी बात हमेशा याद रखिएगा। तो ये हमारा हो चुका हाई, ब्रेक लो जो था वो ब्रेक हुआ। अब हमारा लो अगेन कन्फर्म कहाँ पे जाके हुआ है, इस लो पे हमारा अब जो है इंड्यूसमेंट टेकन आउट मार्केट ने कर चुकी है। हमारे पास अब मार्केट के अंदर
मार्केट को सेल की तरफ जो है वो मूव करना चाहिए, तो सेल की तरफ मूव करने के लिए हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, जिसकी मार्केट ने एक दफ़ा ऑर्डर जो है वो पहले उठा चुकी है। और यहाँ पे जहाँ पे ये मार्केट अभी खड़ी हुई है तो ये इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी मार्केट ने ली और मार्केट सेल की तरफ आई है। अब अगेन मार्केट के चांसेस यही हैं कि D1 के अंदर FVGB है और मार्केट यहाँ से थोड़ा बाई जाएगी एंड उसके बाद चांसेस हैं मार्केट सेल की तरफ मूव करे। तो ये होती है हमारी रियल मार्केट की स्ट्रक्चर की मैपिंग, जो मैंने आप लोगों को अभी इस क्लास के अंदर चीज़ें पढ़ाई हैं। अगर मार्केट अपनी जो है इंड्यूसमेंट इन ना चेंज टू चोच कब होता है, अगर मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैब होती है, या मार्केट आपके फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैब होती है, या मार्केट आपके जो है वो ऑर्डर फ्लो के अंदर टैब होती है, तब हमारा इंड्यूसमेंट इन ना चेंज टू चोच हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं और जिनको ये चीज़ें जिन्होंने ना सीखी हों। तो इंशाल्लाह फिर हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ये मार्केट की रियल स्ट्रक्चर की मैपिंग होती है जो मैंने अभी आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। इसके अलावा SMC में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होती है। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।